जीवन में किसी भी चीज पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं, चाहे वो किस्मत हो, नियति हो, सुख दुख हो। केवल आपकी जुबान और आपके विचार ही आपके वश में है। तो अपने बोल का इस्तेमाल इस हिसाब से करें कि उसके इस्तेमाल पर आप किसी को आघात ना पहुंचाए। 47वां अध्याय शिव जी द्वारा शुक्राचार्य का निकला जाना। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उन्हें भस्म क्यों नहीं कर दिया? वे अपने तेज से यूं ही बच गए, फिर वे शिव जी के उदर से कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली उस परम विद्या को कैसे प्राप्त किया? शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधक दैत्य ने गणपति का पद कैसे प्राप्त किया? कृपा कर शंकर जी के इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, अमित तेजस्वी व्यास जी। कैसे पूछने पर शंकर जी के चरणों का स्मरण करते हुए संत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यंत बलशाली दैत्यों के आगे देवताओं की विजयी हुई, अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह उस प्रकार शंकर जी से हारने लगा तब भागकर शुक्राचार्य जी के शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की सर्वतोभावेन रक्षा करने के लिए बुला लिया। शुक्राचार्य ने आकर विदेश का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र से सोते हुए की भांति एक साथ ही उठ खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव के नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध करने लगे। यह देख शिव के गण थर्रा उठे और नंदी जाकर शुक्र के आगमन और उनकी विद्या के प्रयोग को शिव जी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे सुन शिव जी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे पास पकड़ लाओ। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान शब्द करता हुआ शीघ्र ही दैत्य सेना पर टूट पड़ा और जहाँ दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे उन्हें मध्य में उनको ऐसा ही पकड़ लाया जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ता है। इसी प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य का हरण किया। वस्त्रों, शस्त्रों और आभूषणों से रहित शुक्र को दैत्यों ने नंदी से छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, किंतु ना छुड़ा सके। गणेश व नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों शस्त्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिव जी के समीप लाए। शिव जी ने उच्च स्वर से हाहाकार करते हुए शिखर को फल के समान अपने ही मुख में रख लिया।